श्लोक लेंगे फिर, है ना, तो पॉइंट। तो बॉलीवुड और महाराष्ट्र पे बात हो रही थी, तो पहले बॉलीवुड पे बात रखते हैं कि देखिए बॉलीवुड पे अवसरवादियों की कमी नहीं है। कि कंगना रनौत पे इतनी बात हुई थी पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में आके, इसने क्या क्या बोला, मर्डर है, ये है, वो है। उसके बाद जब इसका घर टूट गया, जब इसको सिंपैथी मिल गई, जब पब्लिक ने इसे प्यार दे दिया, इसके फॉलोअर्स हो गए अच्छे खासे, इसने आके बोल दिया सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड है, और मैं तो भैया ऐसे ही बोल रही थी, मेरे पास कुछ नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। जब कोई मीडिया पर्सन इससे पूछ लेता है, पेपराजी पूछ लेता है, ये भैया किस तरीके से मुंह बना के गाड़ी में बैठ जाती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत तो मेरे सामने एक छोटा सा स्टार था, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कंगना रनौत है जो कि बॉलीवुड से जुड़ाव रखती है, पहले बॉलीवुड को एक्सपोज कर रही थी, अब उसी बॉलीवुड की एकता कपूर के साथ, करण जौहर के साथ जाके शो कर रही है। अक्षय कुमार तो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पहले बोलता था भैया मंदिरों में क्यों जाते हो, ये सब क्यों करते हो, लेकिन जब इसकी फिल्म आने वाली होती है तो वो राम मंदिर के लिए बोलने लग जाता है। भैया ये लोग देशभक्ति पे मूवी बनाते हैं, लेकिन इनकी दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो होती है, उस देशभक्ति की मूवी में भी ये लोग अपनी मानसिकता, अपनी कचरा मानसिकता दिखाई देते हैं। विक्रम बत्रा जी पे इन्होंने मूवी बनाई थी, एक्चुअली रियलिटी नहीं दिखाई, उसमें भी अपनी मानसिकता दिखाई थी बॉलीवुड वालों ने कि किस तरीके के कचरा बुद्धि लोग हैं हम, और किस तरीके की अपनी फिल्में परोसेंगे। ये लोग भैया एक तरफ दिखाते हैं हमें देश से बहुत ज्यादा प्यार है, दूसरी तरफ इन्हीं का आमिर खान, जिसको तो भैया किंग ही माना जाता है, बॉलीवुड में राज करने वाला स्टार माना जाता है, वो बोलता है मुझे भारत में रहने से डर लगता है। एक्चुअल में ये दोहरा चरित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्चुअल में, कि एक तरफ आप बोल रहे हो बॉलीवुड एक तो बहुत अच्छा है, एक तरफ हमें देश से प्रेम है, और दूसरी तरफ आपको भारत में रहने से डर लगता है, आप टर्की जाके वहां पे मित्रता प्रेम प्रसंग करते फिरते हो। उसके बाद दाऊद इब्राहिम के साथ आपके रिश्तेदारों की फोटो है, आपके भैया प्रेम प्रसंग दाऊद इब्राहिम के साथ चलते हैं, रियाज भाटी के साथ चलते हैं, उन सब के साथ आपकी फोटो है, लेकिन आप मूवी बनाओगे देशभक्ति पे। करण जौहर ने तो क्लियरली कह दिया था जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था कि एक देशभक्ति फिल्म फेंक के मारूंगा, सारी जनता वापस आ जाएगी। उन्होंने वो भी ट्राई कर लिया, सत्यमेव जयते बना ली, अजय देवगन ने मूवी बनाई देशभक्ति पे, विक्रम बत्रा जी की बायोपिक बनाने की कोशिश की, सब कर लिया, लेकिन जनता को एक रत्ती फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता समझ चुकी है इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों की कचरा बुद्धि, कि ये लोग किस तरीके से प्रभाव अपने डाल ही देंगे चाहे कितनी देशभक्ति की मूवी बनाए। अपना जो दिखाना है इन लोगों को, जो प्रोपेगेंडा रचना है देश के खिलाफ, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन धर्म के खिलाफ, वो ये लोग किसी भी चीज में रचने में कामयाब हो चुके हैं, इनको प्रैक्टिस हो गई है 50 साल से। ये हमारा बॉलीवुड है जिसको बॉयकॉट करने की बहुत अच्छे से आवश्यकता है, और हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी सोए हुए हैं, वो एक बार जाके देख लेंगे, हमने 2 सेशन किए थे कि किस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड पे, हमने 2 सेशन जो किए थे उसमें बॉलीवुड क्या प्रोपेगेंडा रचता है सनातन धर्म के खिलाफ। एक बार आंखें खोल के देखने की आवश्यकता है इस बॉलीवुड को, नहीं तो आंखें बंद करके तो हम 50 साल से देख ही रहे हैं सिनेमा में, थिएटर में जाके। अब नहीं जा रहे हैं तो बॉलीवुड को मिर्ची लगने लग गई है। अब हम नहीं जा रहे तो ये करीना कपूर निकल के आके बोलती है कि भैया हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, ये जो बॉट्स है इन लोगों के द्वारा, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु पे ये वो किया जा रहा है, हम लोगों की क्या गलती है। तो जो 50 साल से आप लोग प्रोपोगेंडा चलाते हो भारत देश के खिलाफ, उसका जवाबदेही कौन करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है। तो एक्चुअल में जो बॉयकॉट, मतलब बॉलीवुड का कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, बॉयकॉट बॉलीवुड जो हो रहा है सबके लिए होना चाहिए, कोई भी एक्सेप्शन इसमें नहीं होना चाहिए, और किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। बॉलीवुड में सब मिले हुए हैं, एक्चुअल में आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपके दिमाग के साथ ये लोग खेल देंगे, और किस तरीके से आपको अपनी तरफ ले आएंगे, और उसके बाद फिर से आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू करेंगे, फिर से प्रोपोगेंडा रचना शुरू करेंगे। ये तो बॉलीवुड की बात हो गई। अब हम आते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में, जिसके बारे में आज पूरा सेशन था कि किस तरीके से भैया उद्धव ठाकरे जी तो एक वो व्यक्ति रह चुके हैं जो अपने आप पे पर्सनल क्रिटिसिज्म तक नहीं झेल सकते। इन व्यक्ति को दिक्कत हो जाती है अगर कोई व्यक्ति इनका नाम ले देता है, ये व्यक्ति अपनी बीएमसी को ऑर्डर देके उसका घर तुड़वा देते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता कि इन्हीं की मुंबई में दाऊद इब्राहिम की आज तक वो बिल्डिंग खड़ी है बीच बाजार में, जो भैया 19 उसमें ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, उसकी बिल्डिंग आज भी इनकी मुंबई में खड़ी है, कोई कुछ नहीं करता। बीएमसी भैया अलग ही उसमें चल रही है। ये व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर इनका लाइव टीवी में डिबेट में नाम ले लेगा, इनका नाम लेके इनको ललकार देगा, उसको घर से उठा लेंगे 6 बजे जाके, आतंकियों की तरह उसको जेल में भरेंगे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजेंगे उसके घर के बाहर 40, वो भी AK-47 के साथ। ये उद्धव ठाकरे जी हैं कि भैया अगर कोई व्यक्ति मीम एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देगा, जोक फॉरवर्ड कर देगा, एक्स नेवी ऑफिसर, उसको शिवसेना के गुंडे पीट देंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति ने
पूरे अपनी जीवन भर देश की सेवा की है, अपने जीवन भर वो बुजुर्ग हो चुका है देश की सेवा करते करते, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर अगर बात आ गई ये लोग पिटवा देंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति जो सही के लिए आवाज उठा रहा है, नारायण राणे, मुझे नहीं पता अभी कितने सही के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब वो सुशांत सिंह राजपूत पे बात किए, ये लोग अपनी पुलिस भेज के उनको डिटेन करवा लेंगे। खाना खाते वक्त उनको भैया डिटेन कर लिया जाता है, घर से उठवा लिया जाता है। इनको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो इनसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, इनसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति है, और इनसे ज्यादा पहुंच है उनकी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में बैठने वाले व्यक्ति से भी लोग डर नहीं रहे। और इन्हीं की पुलिस क्या कर रही है, दिशा सलियान के केस में भैया उनकी माताजी पिताजी को प्रभावित कर रही है, उनको सामने लाके खड़ा कर दिया डिफेंड करने के लिए कि आप जाके मुंबई पुलिस को डिफेंड करो, आप जाके महाराष्ट्र सरकार को डिफेंड करो, आप जाके आदित्य ठाकरे को डिफेंड करो। आपको बस ये नहीं बोलना है कि हमारी बच्ची का मर्डर हुआ है, हमारी बच्ची का रेप हुआ है, हमें जस्टिस चाहिए। और नारायण राणे जो कि बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, ये पाटिल जी जो बोल रहे हैं मेरे पास सबूत है, इनको आप किस तरीके से फंसा दो, डिफेमेशन कर दो, ये पूरा काम करता है इनका मेयर, इनका सिस्टम, इनकी मुंबई पुलिस। ये वही पुलिस है जैसा सुशांत सिंह राजपूत से 1 रुपए का मतलब नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या क्या किया है पुलिस ने, ये किस तरीके से वीडियो है बकायदा जिसमें बोल रहे थे कि अगर ये वीडियो लीक हुआ हमारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। ऐसी आपने क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली? 14 जून के बाद आप 60 दिन तक क्राइम सीन पे नहीं गए, एक बार गए क्राइम सीन को सील सील हटाने के लिए, क्राइम सीन को, वो भी उसी दिन जाके हटा दिया था। उसके बाद आपकी एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सबूत आप एविडेंस प्लास्टिक के पॉलिथिन में लेके जा रहे हो, पूरे क्राइम सीन पे लोग घूम रहे हैं, सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स आपने लिए नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन उस पुलिस को ये लोग इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि भैया मुंबई पुलिस ही है करता धरता इस केस की, तो मुंबई पुलिस इस देश की सबसे अच्छी, सीबीआई से भी ऊपर एजेंसी अगर कोई है तो मुंबई पुलिस है। ये लोग भैया आर्यन खान के तो समर्थन में उतर जाते हैं। उद्धव ठाकरे जी कभी आके नहीं बोले, लेकिन आर्यन खान एक नशेड़ी के समर्थन में आके बोल देंगे जरूर इनडायरेक्टली कि हमारे महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है ड्रग्स में, जबकि इतने ड्रग्स की फैक्ट्रियां उन्हीं दाऊद इब्राहिम की फैक्ट्रियां है, उसके दोस्तों की फैक्ट्री है, उसके जानकारों की फैक्ट्री है, तब आपको कोई कोई चिंता ही नहीं, ना बीएमसी को ना उद्धव ठाकरे जी को। यही पुलिस का तो इतना शर्मनाक बयान आया था जब महाराष्ट्र में रेप हो रहे थे, रेप के केसेस 2020 में 2021 में इतने ज्यादा थे महाराष्ट्र में, इनको तब नहीं दिखा। इनकी पुलिस से जब सवाल किए गए कि आप लोग करते क्या हो, तो इनका इतना शर्मनाक मतलब निचले से निचले लेवल पे जाके ये लोग बयान देते हैं कि पुलिस हर जगह उपस्थित थोड़ी रह सकती है। ये पुलिस मतलब जिसको सैलरी इसलिए मिलती है कि जनता की सुरक्षा कर सके, जिसको सैलरी इसलिए मिल सकती है कि देश का जो नागरिक हो चैन से सो सके, वो चैन से निकल सके, अपने घर से बाहर जाके अपना काम कर सके, तो ये पुलिस सामने आके ये बयान देती है कि हम हर जगह थोड़ी उपस्थित रह सकते हैं। आप कहाँ उपस्थित रहोगे? जब केपी गोसावी को गिरफ्तार करने की बात आएगी तो भैया कितनी जल्दी ये पुणे पुलिस पहुंच जाती है यूपी में। आप तब सबसे पहले आ जाओगे जब अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन स्टिक्स रखनी होगी, जब मनसुख हिरेन का मर्डर करना होगा, जब अर्नब गोस्वामी को घर से उठाना होगा। उन चीजों में ये मुंबई पुलिस एकदम तत्पर है, इनकी सरकार एकदम तत्पर है। उसके बाद भी इनको बोलते हुए शर्म नहीं आती कि हमारी पुलिस पे कीचड़ उछाला जा रहा है। सारी चीजें आपके सामने अगर हम रख दें, उसके बाद भी आप अगर ये बोलोगे कि हमारी पुलिस पे कीचड़ उछाला जा रहा है, हमारी सरकार पे कीचड़ उछाला जा रहा है। आपकी बीएमसी का तो वीडियो सामने आया था हाल में ही, जिसमें कि एक व्यक्ति पेड़ काटने को लेकर इनसे प्रश्न कर दिया कि आपके पास अथॉरिटी है पेड़ काटने की, उसको किस तरीके से पीट पीट के इन लोगों ने वैन में डाला था, और उसके बाद बोला था हमने इंटरोगेशन करके छोड़ दिया। कि किस तरीके से क्रूरता दिखाई दे रही थी इस मुंबई पुलिस की सामने, कि मार पीट के उसको वैन में ले जाया जा रहा था। ये इन मुंबई पुलिस की सच्चाई है, उद्धव ठाकरे जी की सच्चाई है, जो अपने ऊपर पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते। अगर ये गलत भी कर रहे हैं तो इनको हर चीज में चाहिए कि हमारे समर्थन में ही लोग बोले, नहीं तो मत बोलो। अगर हमारे विरोध में जाके बोलोगे तो भैया जेल में जाओगे, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो। केपी गोसावी को उठा लिया था यूपी से इन्हीं की पुलिस ने, क्योंकि उसने जाके आर्यन खान के उस पर बयान दे दिया था। तो ये है इन सरकार, ये हो रही है पॉलिटिक्स, और यही पॉलिटिशियंस मतलब किसी के सगे नहीं है। नारायण राणे जी पे मैं नहीं कहूंगा कि पूरा भरोसा करो, एक्चुअल में इन लोगों ने आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन अभी जब ये लोग डेडलाइन दी 7 मार्च तक, तब तक हम भरोसा करेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने प्रूफ दे दिया बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भी अगर नहीं दे पाई बीजेपी, तो बीजेपी महाराष्ट्र, बीजेपी से घटिया पार्टी कोई नहीं है जिसके ऊपर इतने आरोप लग गए कि भैया झूठ बोल रहे, डिफेमेशन केस हो गया, एफआईआर रजिस्टर हो गई, आपको जेल में जाने की नौबत आ गई। उसके बाद भी आप अगर ये बोल दोगे कि मैं तो हवा में बोल रहा था, तो आप पे भरोसा कौन करेगा? एक्चुअल में 2024 में सेंट्रल इलेक्शन है ना, 2000 बीजेपी लड़ेगी ना, या फिर आपने सोच ही लिया है कि हम तो भैया नहीं लड़ने, कांग्रेस आ जाएगी 2024 में?
तो ये वाला एक भरोसा मेंटेन रखना अपना कि आपने जो किया है, जो आरोप लगाए इतने बड़े-बड़े, ये 7 मार्च को आके सिद्ध कर देना और एक्चुअल में अभी कर दो। अगर आपको नहीं कोई सेटलमेंट करना है, कर प्रभावित नहीं होना है तो अभी कर दो, नहीं तो 7 मार्च का कुछ भरोसा नहीं है, तब तक कि हुँ, महाराष्ट्र में क्या-क्या पॉलिटिक्स हो जाएगी। तो ये पॉलिटिशियंस का एक बहुत ही घटिया, बहुत ही दोहरा चरित्र है, जिसको जनता जितनी जल्दी समझ लेगी कि भैया ये लोग हमारे काम नहीं आने, हम ही हैं, जनता ही है, जो कुछ कर सकती है, जो बदलाव ला सकती है। इन पॉलिटिशियंस का भरोसा करके बैठे रहेंगे। पॉलिटिशियंस मतलब जो निचले लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पूरे देश को संचालित करते हैं। तो उन लोगों की नहीं, ये जो निचले लेवल के पॉलिटिशियंस हैं, अगर हम इनसे उम्मीद लगा के बैठे रहे कि यही लोग हमारे कर्ता-धर्ता हैं, यही लोग केस का कुछ करेंगे, यही लोग हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे, यही लोग हमारी आवाज बनेंगे, तो जनता ये एक्चुअल में सबसे बड़ी मूर्खता कर रही है। इस चीज की, इस मूर्खता में मत फंसना कि इन लोगों की बातों में आके इन लोगों पे भरोसा कर लो पूरा। उद्धव ठाकरे जी का चरित्र आपके सामने आ ही चुका है, आदित्य ठाकरे का चरित्र आपके सामने आ ही चुका है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, किसी भी लेवल तक चले जाओ, किसी भी माता पिता को प्रताड़ित कर दो। सुशांत सिंह राजपूत के माता पिता से आप लोगों को एक रत्ती मतलब नहीं है। जैसा सलैल के केस में आप लोग इसलिए आए हो आगे, उनके माता पिता को इसलिए आगे रखा है क्योंकि आप लोग यहाँ पे फंसते नजर आ रहे हो। नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने तो कंप्लेन करी दी थी ना फरवरी में, क्यों नहीं आपने उस पर एक्शन लिया, सुशांत सिंह राजपूत को प्रोटेक्शन दी। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस आपके सामने आ ही गया, उनकी हत्या हो गई 14 जून को। तो ये मुंबई पुलिस है, ये उद्धव सरकार है, ये आदित्य ठाकरे है, जो कि भैया वहां के मिनिस्टर हैं, जो एविडेंस हटवाने के लिए मीठी नदी क्लीन करवाते हैं। उसके बाद नाम दे देंगे हम तो भैया किसके, एनवायरनमेंट के संरक्षक हैं, हम तो एनवायरनमेंट का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं। तो एक्चुअल में किसी का भला नहीं चाहते, अपने स्वार्थ के लिए बॉलीवुड और ये महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स हो रही है, सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सब अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं, सब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल। हमें समझना होगा कि किस तरीके से इनसे डील की जाए। बिल्कुल हर्ष भाई।